Jai Hind everyone, myself Mayank Trivedi, Assistant Professor in the Department of Computer Science and Engineering, Ajay Kumar Garg College, Ghaziabad. Today we are going to discuss about a new topic that is known as Q data structure. Now, in previous videos, we have discussed about different topics, that is linked list, stack, and moving forward, we are going to discuss about the new topic that is known as Q data structure. This is again one of the best topic in data structure to put the data into the memory in a different type of format, or we can say that in a different structure, different type of structures. So let's get started. Now, in Q, what is Q? A queue can be defined as an ordered list which enable insertion operation which is to be performed at one end called rear and delete operation to be performed at the another end, that is called a front. Now, in Q data structure, जब कभी भी हम कोई डेटा इंसर्ट कराते हैं तो वो हम हमेशा रियर एंड पे इंसर्ट कराते हैं, ठीक। और जब कभी भी कोई डिलीशन होता है तो वो हम कहां से करते हैं? फ्रॉम द फ्रंट साइड ऑफ द क्यू करते हैं, ठीक। नाउ क्यू इज रेफर्ड टू बी एज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट लिस्ट, ठीक। जो पहले आया वो पहले जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, जब हम कभी किसी रेलवे टिकट विंडो पे जाते हैं, ठीक है, और टिकट लेते हैं तो वहां पे क्या होता है? एक लाइन लगी होती है और उस लाइन में जो व्यक्ति सबसे पहले आया होता है वही सबसे पहले जाता है, ठीक। तो वो जो डेटा स्ट्रक्चर है, यानी कि वो जो फॉर्मेट है, वो बेसिकली फॉर्मेट कौन सा है? क्यू डेटा स्ट्रक्चर का। तो क्यू डेटा स्ट्रक्चर कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया वो पहले जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, पीपल वेटिंग इन लाइन फॉर रेलवे टिकट फ्रॉम अ क्यू, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेसिकली व्हाट? अ क्यू डेटा स्ट्रक्चर, जिसमें इंसर्शन जो है वो हमेशा कहां होगा? रियर साइड में, और डिलीशन जो होगा वो हमेशा कहां से होगा? फ्रंट साइड से, ठीक ना। एप्लीकेशंस क्या क्या है, कहां कहां पे हम क्यू डेटा स्ट्रक्चर को यूज करते हैं? सो क्यू आर वाइडली यूज एज वेटिंग लिस्ट फॉर द सिंगल शेयर्ड रिसोर्स लाइक प्रिंटर, डिस्क एंड सीपीयू। आप लोगों ने अपने कंप्यूटर सिस्टम में देखा होगा कि कई जगह पे प्रिंटर्स की अगर बात करें तो अगर मान लीजिए मैं 2 पेजेस को प्रिंट करना चाहता हूं, एक के बाद एक 2 पेजेस प्रिंट करना चाहता हूं, तो पहला पेज जो मैंने प्रिंट पे डाला और उसके बाद जब मैं सेकेंड पेज को लेके आता हूं और उसको प्रिंट कराने जाता हूं तो सेकेंड पेज पहले प्रिंट नहीं होगा, पहले जो प्रिंट मैंने दे रखा है वही पहले प्रिंटिंग में जाएगा, उसके बाद सेकंड जाता है। तो वो क्यों हो रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि हम क्या यूज कर रहे हैं? क्यू डेटा स्ट्रक्चर। सेकंड एप्लीकेशन की बात करें तो क्यूज आर यूज्ड इन एसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑफ डेटा, दैट इज वेयर डेटा इज नॉट बीइंग ट्रांसफर्ड एट द सेम रेट बिटवीन two processes. Example, pipes, file, input, output, and sockets. These are the area where we can use Q data structure. Number 3, the queues are used as buffer in most of the applications like MP3 media players, CD players, etc. तो अगर आप देखें तो आज के जमाने में हम लोग Spotify यूज करते हैं। Spotify के अंदर जब कभी भी हम लोग कोई गाना सुनते हैं या गाने को देखते हैं तो क्या होता है? आप बेसिकली जब भी कोई गाना प्ले करते हो उसके बाद आप क्या करते हो? एक नए गाना जो आप इस गाने के बाद सुनना चाहते हो वो डालते हो, तो वो क्या होता है? एक क्यू डेटा स्ट्रक्चर में, क्यू में फिट हो जाता है। तो वो जो क्यू बन रही है वो बेसिकली क्या है? एक बफर है जहां पे हम क्या कर रहे हो? अपने वर्क को वेट करा रहे हो कि भाई तुम वेट करो, तुम्हारा नंबर जब आएगा तब मैं तुम्हें प्ले करूंगा या प्ले होगा, ठीक। Now, number 4, the queue are used to maintain the playlist in media players in order to add or remove the songs from the playlist. And number 5, queues are used in operating system for handling interrupts. Queues को आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज करते हैं ताकि आप क्या कर सकें? हैंडल कर सकें अपने इंटरप्ट्स को, यानी कि एरर्स को हैंडल कर सकें, ठीक। Now, FIFO principle. In data structure, in Q data structure, what FIFO stands for? The queue is like a line waiting to purchase ticket where the first person in line is the first person served.
ठीक है, जो पहला पर्सन आया है उसी पहले पर्सन को आप क्या प्रोवाइड कराओगे, आप टिकट प्रोवाइड कराओगे। तो क्यू डेटा स्ट्रक्चर उसी तरीके से काम करता है, यानी कि पोजीशन ऑफ द एंट्री इन अ क्यू रेडी टू बी सर्व, दैट इज द फर्स्ट एंट्री एंड दैट विल बी रिमूव फ्रॉम द क्यू इज कॉल्ड फ्रंट ऑफ द क्यू, समटाइम्स हेड ऑफ द क्यू। तो जो भी पहली पोजीशन या पहली एंट्री आई है वो हमेशा कहां पे पड़ी होगी, फर्स्ट पोजीशन पे पड़ी होगी, और जब डिलीट होगी तो वो यहीं से डिलीट होगी, यहीं से रिमूव होगी। ठीक है, नाउ similarly the position of the last entry in the queue, that is the one most recently added, is called rear। और लास्ट एंट्री जो होगी वो हमेशा कहां पे जाएगी, लास्ट में जाएगी, रियर पे जाएगी, इसी के लिए उसको हम क्या बोल रहे हैं, रियर ऑफ द क्यू। ठीक है, तो लेट सपोज एक एग्जांपल दे रखा है, तो यहां पे कोई भी एलिमेंट यहां पे डाला नहीं गया है, तो अगर मैं एलिमेंट नहीं डाल रहा हूं तो उस टाइम पर मेरे रियर की वैल्यू और मेरे फ्रंट की वैल्यू हमेशा मैं क्या रखूंगा, -1। ठीक है, दैट -1 रिप्रेजेंट्स द क्यू इज एम्प्टी। ठीक, नाउ अब मैं पहला एलिमेंट डालता हूं, लेट सपोज मैंने क्या करा, ए को डाला। जैसे ही मैंने ए को डाला तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे मैं 0 पोजीशन पे आ गया। तो नाउ whenever we put the first element in an empty queue, then first we do rear and front. The value of rear and front is double equals to -1, sorry, double equals to 0। ठीक है, जब तक पहली वैल्यू नहीं पड़ी थी तब तक रियर और फ्रंट की वैल्यू क्या थी, -1। ठीक, जैसे ही आप पहली वैल्यू यहां पे क्या करोगे, इनपुट करोगे, डालोगे, तुरंत सबसे पहला टास्क क्या होगा, मैं अपने रियर और मेरे फ्रंट की वैल्यू क्या कर दूं, 0 कर दूं। ठीक, तो जैसे आपने यहां पे ए डाला, तुरंत रियर की वैल्यू और फ्रंट की वैल्यू क्या हुई, 0। When we insert first element, both rear and front are changed। ठीक है, नाउ आपने क्या करा, सेकेंड एलिमेंट डाला। ठीक है, जब सेकेंड एलिमेंट डाला तो नाउ द फ्रंट इज 0। ठीक, फ्रंट क्या है, आपका फ्रंट थोड़ी ना बदला है, आप कहां पे डाले हो, पीछे डाले हो, तो बदला क्या, रियर। तो फ्रंट की वैल्यू तो क्या रही, 0, लेकिन रियर की वैल्यू क्या हो गई, 1। ठीक, अब आपने लेट सपोज सी डी ई एफ डाला, तो क्या होगा, सी डी ई एफ डालोगे तो देखो फ्रंट की वैल्यू तो एज इट इज क्या रहेगी, 0, लेकिन चेंज क्या होती रहेगी, सबसे चेंज जो होगी वो क्या होगी, रियर की वैल्यू। ठीक, इसीलिए कह सकते हैं कि नाउ वी कांट इंसर्ट, जब आपने एफ डाल दिया, एफ डालने के बाद आप कुछ भी नहीं डाल सकते, यानी कि नाउ वी कांट इंसर्ट एलिमेंट इन क्यू बिकॉज क्यू इज फुल। दैट इज, वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन है मेरी, रियर इज डबल इक्वल्स टू मैक्स -1। जब रियर की वैल्यू क्या हो जाए, मैक्स -1 के बराबर हो जाए, इसका मतलब कि वो क्या हो चुकी है, फुल हो चुकी है। ठीक, तो यहां पे देखो एक कंडीशन ये डाल रखी है मैंने, इफ रियर इज डबल इक्वल्स टू मैक्स -1 द क्यू इज ओवरफ्लो। ठीक, नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, तो क्यू कैन हैंडल मल्टीपल डेटास, कई सारे डेटास को हैंडल करता है। वी कैन एक्सेस बोथ एंड्स, दे आर फास्ट एंड फ्लेक्सिबल। ठीक, क्यू का रिप्रेजेंटेशन देखें तो क्यू को हम जब रिप्रेजेंट करते हैं तो क्यू इटसेल्फ, दैट इज द एरे इटसेल्फ। नाउ the queue can be represented by front and rear. The front is the index where the first element is deleted, from where the first element is deleted in the array representing the queue, and rear is the index where the last element is stored is an array representing the queue। ठीक, अब टाइप्स ऑफ क्यू की बात करते हैं, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्यूज हम लोग को देखने को मिलते हैं, सिंपल क्यू और लीनियर क्यू, सर्कुलर क्यू, प्रायोरिटी क्यू, डबल एंडेड क्यू, दैट इज ऑल्सो नोन एज डी क्यू। ठीक, नाउ सबसे पहले बात करते हैं सिंपल क्यू और लीनियर क्यू के बारे में। द मेजर ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग अ लीनियर क्यू इज दैट इंसर्शन इज डन ओनली फ्रॉम द रियर एंड। ठीक, अब सबसे पहले मैंने ड्रॉबैक की क्यों बात करी है, क्योंकि इसी ड्रॉबैक को देख करके मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्यूज को डिजाइन किया है। मेरे पास सिंपली एक लीनियर क्यू था या सिंपल क्यू था, उसका जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था उसी की वजह से बाकी के और क्यूज को डिजाइन किया गया। और जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज मुझे यहां पे दिखता है वो क्या है कि इंसर्शन हमेशा कहां से हो रहा है, एक ही साइड से हो रहा है, जो कि क्या है, रियर। तो रियर जब भर जाएगा तो क्या होगा, और वैल्यूज आना बंद हो जाएंगी। ठीक, लेट सपोज एग्जांपल देखते हैं, इफ द फर्स्ट थ्री एलिमेंट्स आर डिलीटेड फ्रॉम द क्यू, वी कैन नॉट इंसर्ट मोर एलिमेंट।
even though the space is available in the linear queue. ठीक, in this case the linear queue shows the overflow condition as the rear is pointing to the last element of the queue. ठीक, ये जो क्यू है इसमें मैंने लेट सपोज क्या कर दिया, पहले 3 एलिमेंट्स को डिलीट कर दिया, ठीक है, और अब मैं नए एलिमेंट्स इसके अंदर डालना चाहता हूं, क्योंकि मैं तो ये सोच रहा हूं कि भाई 3 एलिमेंट डिलीट करे हैं, 3 जगह मेरे पास खाली पड़ी हैं, तो मैं क्या करूं, तो उस जगह पर मैं सिंपल क्यू के अंदर कोई भी नई वैल्यूज डाल ही नहीं सकता हूं। क्यों? क्योंकि अगर मैं इस क्यू को देखूं तो मेरा लास्ट एलिमेंट जो G है वो क्या है, अपनी पोजीशन पे पड़ा है, और अगर मैं रियर की वैल्यू बात करूं तो रियर की वैल्यू कितनी है, 6 है, जो कि मैक्स -1 दैट इज 7 - 1 6 के बराबर पहुंच चुकी है। इसलिए ये क्यू बार बार मुझे क्या शो कर रहा है, ओवरफ्लो कंडीशन, जस्ट बिकॉज रियर की वैल्यू मैक्स -1 पहुंच चुकी है। ठीक, लेकिन 3 जगह खाली भी पड़ी हुई है, तो ये मेरा यहां पे क्या बन जाता है, ड्रॉबैक बन जाता है। ठीक, नाउ ऑपरेशन परफॉर्म ऑन क्यू, कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, एनक्यू दैट इज द इंसर्शन, डीक्यू दैट इज द डिलीशन, पीक का मतलब हो गया कि लाइक आप ऑपरेशन से एलिमेंट्स को रिटर्न करना कि फ्रंट पॉइंटेड एलिमेंट कौन सा है। ठीक, क्यू ओवरफ्लो इज फुल यानी कि ओवरफ्लो कंडीशन एंड underflow condition. These are the operation which are performed on queue data structure. Now, the algorithm of queue data structure, which is NQ. तो सबसे पहले आप क्या कर रहे हो, आप चेक कर रहे हो कि if rear is double equals to max -1, क्या rear की वैल्यू max -1 के बराबर तो नहीं है। अगर max -1 के बराबर है then this cause the overflow condition. ठीक, अगर ऐसा नहीं है तो हम ये चेक करते हैं क्या रियर की वैल्यू -1 है। अगर रियर की वैल्यू -1 है और पहला एलिमेंट में क्या कर रहा हूं, इंसर्ट कर रहा हूं, तो मैं तुरंत रियर की वैल्यू क्या कर दूंगा, 0। आप यहां पे ये भी कंडीशन डाल सकते हैं कि इफ रियर इज डबल इक्वल्स टू -1 एंड फ्रंट इज डबल इक्वल्स टू -1, ठीक, set rear and front is double equals to 0। ठीक, अभी तो मैं रियर की बात कर रहा हूं, आप फ्रंट के साथ भी ये काम कर सकते हो क्योंकि पहला एलिमेंट आप इसके अंदर इनपुट कराना जा रहे हो। ठीक, और ये करने के बाद साथ में जब जब आप नया नया एलिमेंट इंसर्ट कराते रहोगे तुरंत आप क्या करते रहेंगे, रियर की वैल्यू +1 करते चले जाएंगे। ठीक है, अगर आप इसके उसको देखते हैं, फंक्शन को देखते हैं, तो फंक्शन क्या कहता है, इंसर्ट int item if rear is double equals to max -1 print overflow, else if front is double equals to 1 then the front is double equals to 0, printf insert the element in the queue, scanf rear की वैल्यू चेंज करी और क्यू के रियर में हमने क्या कर दिया, आइटम को इंसर्ट कर दिया। ठीक, नाउ दिस इज द डिस्प्ले एल्गोरिथम। जब आप डिस्प्ले कराएंगे तो इफ front is double equals to -1 or front is greater than rear then we write q is empty or exit, and otherwise जब तक फ्रंट की वैल्यू रियर से छोटी रहेगी तब तक हम वैल्यूज को क्या करते रहेंगे, प्रिंट करते रहेंगे। दिस इज द फंक्शन ऑफ प्रिंटिंग द क्यू, और वी कैन से दैट डिस्प्ले द क्यू। द एप्लीकेशन ऑफ क्यू जो अभी शुरुआत में हमने पढ़ा वही एप्लीकेशंस हम यहां पे देख रहे हैं, बट डिसएडवांटेज ऑफ सिंपल क्यू की अगर बात करें तो हमारे पास क्या था कि भाई हम नया एलिमेंट इसके अंदर नहीं डाल सकते क्योंकि रियर की वैल्यू मैक्स -1 के बराबर पहुंच चुकी है। ठीक, नाउ सेकंड टाइप ऑफ क्यू इज बेसिकली सर्कुलर क्यू। नाउ सर्कुलर क्यू की अगर बात करें तो सिंपल क्यू का जो डिसएडवांटेज था उस डिसएडवांटेज के ऊपर काम किया और हम लेकर के आए सर्कुलर क्यू। ठीक, इन सर्कुलर क्यू ऑल द नोड्स आर रिप्रेजेंटेड एज सर्कुलर। इट इज सिमिलर टू द लीनियर क्यू एक्सेप्ट दैट द लास्ट एलिमेंट ऑफ द क्यू इज कनेक्टेड टू द फर्स्ट एलिमेंट। इट इज ऑल्सो नोन एज रिंग बफर एज ऑल द एंड्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर। The representation of the circular queue is shown below image. Take the drawback that occur in linear queue is overcome by using the circular queue. Now, the next topic is circular queue. In circular queue, all the nodes are represented as circular.
it is similar to the linear queue except that the last element of the queue is connected to the first element. It is also known as ring buffer. As all the ends are connected to one another, the representation of the circular queue is like this. Now, whatever the drawback which is showed by the linear queue is overcome by the circular queue. That is, if the empty space is available in the circular queue, the new element can be added in an empty space by simply incrementing the value of rear. ठीक, जो ड्रॉबैक वहां पे था लीनियर क्यू के अंदर कि भाई रियर की वैल्यू मैक्स माइनस 1 के बराबर पहुंचने के बाद मैं कोई भी नया इंसर्शन नहीं दे सकता हूं, वही चीज को हम यहां पे क्या कर रहे हैं, ओवरकम कर रहे हैं कि लास्ट में एलिमेंट पहुंच गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या करो कि भाई जैसे ही अगर अगला एलिमेंट आता है, अब रियर की वैल्यू इंक्रीज करो और अब अपना एलिमेंट जो है आप उस पोजीशन पे डाल दो जो खाली पड़ी हुई है। ठीक, दैट इज द मेन advantage of using the circular queue is better memory utilization. ठीक, NQ operation की बात करते हैं तो क्या the steps of NQ operations are given below. Number 1 steps we will check whether the queue is full or not. ये तो आपको queue के operation में करना ही करना है। Second, initially the front and rear are set to -1. When we insert the first element in the queue, the front and rear both are set to 0. The third one is when we insert a new element, the rear gets incremented, that is rear is equals to rear plus 1. But whenever we work on circular queue, there are certain scenarios for inserting the element. Number 1, पहला क्या केस है, दो सिनेरियो बनते हैं, टू सिनेरियोज इन विच क्यू इज नॉट फुल, जब क्यू फुल मारा नहीं है। पहला, इफ रियर इज नॉट इक्वल्स टू मैक्स माइनस 1, अगर रियर की वैल्यू मैक्स माइनस 1 के बराबर नहीं है, देन द रियर विल बी इंक्रीमेंटेड टू mod max minus 1 and the new value will be inserted at the rear end of the queue. The second scenario is if front is not equals to 0 and rear is double equals to max minus 1, it means that the queue is not full. Then set the value of rear to 0 and insert the new element there. And there are two scenarios also from which we can say that the element cannot be inserted. Number 1, when front is double equals to 0 and rear is equals to max minus 1, which means that the front is the first position of the queue and rear is the last position of the queue. And second one is when front is double equals to rear plus 1. Let's see the algorithm for this. Now, first step, again, rear plus 1 is mod max is equals to front. क्या rear प्लस 1 मॉड मैक्स जो है वो फ्रंट के बराबर पहुंच चुका है? अगर ऐसी पॉसिबिलिटी है तो क्या हो गया, ओवरफ्लो कंडीशन। अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं इफ फ्रंट इज डबल इक्वल्स टू मैक्स -1 एंड रियर इज डबल इक्वल्स टू -1। अगर ये पॉसिबिलिटी है तो यानी कि क्यू जो है वो मेरा कैसा है, खाली पड़ा हुआ है, और खाली पड़ा है तो आप नया एलिमेंट जब डालोगे तो क्या होगा, फ्रंट और रियर की वैल्यू 0 के बराबर कर दो। अगर ऐसा नहीं है तो आप ये चेक करने जाओ क्या रियर की वैल्यू मैक्स -1 पहुंच चुकी है। ठीक है, अगर रियर की वैल्यू मैक्स -1 पहुंच चुकी है तो आप ये भी चेक करो क्या फ्रंट की वैल्यू 0 है, 0 तो नहीं है। अगर फ्रंट की वैल्यू भी 0 है, रियर मैक्स -1 के बराबर पहुंच चुका है, तो इसका मतलब क्यू पूरा का पूरा भरा पड़ा है और वो क्या करेगा, ओवरफ्लो कंडीशन देगा। अगर इन दोनों कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन अगर मेरी फेल हो जाती है तो मैं क्या करूंगा, रियर जो है मैक्स -1 तक तो पहुंच चुका है, रियर लास्ट तक पहुंच चुका है, लेकिन फ्रंट जो है वो 0 नहीं है, तो उस केस में मैं रियर की वैल्यू क्या कर दूंगा, 0 कर दूंगा। ठीक है, नहीं अगर ऐसा नहीं है तो उस केस में मैं क्या करूंगा, रियर इज इक्वल्स टू रियर प्लस 1 मॉड मैक्स, जो भी मैक्स के साथ मॉड करके वैल्यू निकलेगी मैं उस जगह पे अपने वैल्यू को क्या कर दूंगा, इंसर्ट करा दूंगा। दिस इज द एल्गोरिथम ऑफ inserting an element in a circular queue. ठीक, now this is the function of NQ. ठीक, फ्रंट इज डबल इक्वल्स टू -1, रियर इज डबल इक्वल्स टू -1। फ्रंट क्या करना है, 0, रियर 0 करा, क्यू को रियर के एलिमेंट, क्यू के रियर में एलिमेंट को हमने डाल दिया। अगर ऐसा नहीं है तो हम ये चेक कर रहे हैं रियर प्लस 1 इज मॉड मैक्स इज डबल इक्वल्स टू फ्रंट।
ठीक है, तो ऐसा अगर ऐसा है तो क्यू को ओवरफ्लो कर देंगे, अदरवाइज रियर प्लस 1 मॉड मैक्स और क्यू के रियर में हम अपने एलिमेंट को इंसर्ट करा देंगे। ठीक ना, डिलीशन की बात करें तो डिलीशन का हमारा क्या है, इफ फ्रंट इज डबल इक्वल्स टू -1, यानी कि फ्रंट -1 है तो अंडरफ्लो कंडीशन, यानी कि क्यू के अंदर कोई डेटा ही नहीं पड़ा हुआ है तो मैं क्या करूं, डिलीट, तो इसलिए अंडरफ्लो कंडीशन। अगर ऐसा नहीं है तो वैल्यू को क्या करो, जो क्यू के फ्रंट में पड़ी है वो वैल्यू के अंदर डालो। इफ फ्रंट इज डबल इक्वल्स टू रियर, फ्रंट जो है रियर के बराबर पहुंच गया तो आप क्या कर दो, फ्रंट और रियर को -1 कर दो। अगर ऐसा नहीं है तो फ्रंट इज इक्वल्स टू मैक्स -1 और सेट, अगर फ्रंट की वैल्यू मैक्स -1 पहुंच चुकी है तो सेट फ्रंट इज इक्वल्स टू 0, एल्स नहीं तो सेट इज फ्रंट इज इक्वल्स टू फ्रंट प्लस 1 करते चले जाओ। ठीक, ये रहा मेरा DQ का फंक्शन, सी फंक्शन, जिसमें मैं बात कर रहा हूं फ्रंट इज डबल इक्वल्स टू -1 एंड रियर इज डबल इक्वल्स टू -1। ठीक है, तो ओवरफ्लो अंडरफ्लो कंडीशन हो जाएगी। अगर फ्रंट और रियर की वैल्यू बराबर पहुंच जाए तो इसका मतलब क्या हो गया, द DQ एलिमेंट इज दिस। ठीक है, और फ्रंट की वैल्यू और रियर की वैल्यू -1 कर दूंगा, नहीं तो मैं क्या बोलूंगा, द DQ एलिमेंट इज दिस एंड फ्रंट इज इक्वल्स टू फ्रंट प्लस 1 मॉडुलस मैक्स। ठीक, now the second one is priority queue. This is the type of queue, there's a special type of queue in which the elements are arranged based on the priority. It is a special type of queue data structure in which every element has a priority associated with it. Suppose some elements occur with the same priority, they will be arranged according to FIFO principle. तो यहां पे जो कुछ भी हो रहा है वो किसके बेस पे हो रहा है, प्रायोरिटी के बेसिस पे हो रहा है। और अगर किसी दो एलिमेंट्स की सेम प्रायोरिटी आ जाती है तो मैं FIFO प्रिंसिपल, दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल को एक्वायर करूंगा और उसके हिसाब से मैं वैल्यूज को डाल दूंगा। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस प्रायोरिटी क्यू इज लाइक दिस। दिस इज टू टाइप ऑफ प्रायोरिटी क्यू। नंबर 1, the ascending priority queue, and the second one is the descending priority queue. In ascending priority queue, the priority queue elements can be inserted in arbitrary order, जिस भी ऑर्डर में पड़े हैं उस ऑर्डर में डाल दो, but only smallest can be deleted first. ascending ऑर्डर में आप किसी भी ऑर्डर में एलिमेंट्स को डालो, लेकिन जो डिलीशन परफॉर्म होगा वो किस में होगा, आपका हमेशा स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो होगा वो पहले डिलीट होगा। ठीक है, इन डिसेंडिंग ऑर्डर द लार्जेस्ट एलिमेंट कैन बी डिलीटेड फ्रॉम फर्स्ट। ठीक, तो ये होगा हमारा प्रायोरिटी क्यू। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।